हेलो 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 हेलो। ठीक है, पेन कहाँ गया? ठीक है, आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टॉपिक। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार ने 5 ट्रांजिस्टर से एक दुकानदार ने 5 ट्रांजिस्टर में से प्रत्येक को 1050 रुपये में खरीदा। ठीक है, दूसरा देखो, एक दुकानदार ने 5 ट्रांजिस्टर खरीदे। ठीक है, ठीक है, 5 ट्रांजिस्टर खरीदे, प्रत्येक 1050 का खरीदा। ठीक है, उनमें से 3 ट्रांजिस्टर 15% के प्रॉफिट पर बेच दिए। ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर जो बचे हैं उनको किस प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ओके, ठीक है, देखो 5 ट्रांजिस्टर खरीदे उसने। ठीक है, टोटल सीपी कितना है उसका पास? सीपी चेक करो, सीपी कितना है उसने? 5 ट्रांजिस्टर खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा? 1050 का एक खरीदा। ठीक है, टोटल क्या हो गया? 0, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। टोटल सीपी कितना होगा उसका? टोटल सीपी होगा उसका 5250 रुपये। ठीक है, ओके, ठीक है, ये टोटल सीपी है। टोटल एसपी कितना चाहिए उसको? टोटल सीपी पे एसपी चाहिए, पूरे सौदे पर 20% का लाभ चाहिए। पूरा सौदा कितने रुपए का खरीदा था उसने? 5250 का, उस पर 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ प्राप्त करना है उसे। तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा पूरा सौदे का 100 प्लस 20, 120%। ठीक है, एसपी निकालना है मुझे। ये 120 वाला नियम समझ में आ गया मैंने क्यों किया था? इस पर पूरा सीपीयू है, पूरा एसपी मुझे 120% चाहिए। ठीक है, 5250 गुना 120/100, 1 0 से 1 0 का 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30 की 0 हासिल लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 6300। ठीक है, टोटल एसपी मेरे पास ये है। टोटल सीपी 5250, टोटल एसपी पूरे सौदे पर 20% का लाभ प्राप्त। देखो क्वेश्चन क्या ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या बोल रहा है? 5 ट्रांजिस्टर 1050 का एक खरीदा था, 5 खरीदे उसने। टोटल सीपी चेक करो, लास्ट लाइन में बोल रखा है ताकि पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो। पूरे सौदे पर, पूरा सौदा 5250 का 20% लाभ पर 6300 हो गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में जो इसमें डाटा दिया गया उस पर बात करते हैं। 3 ट्रांजिस्टर 15% के लाभ पे बेचे। एक ट्रांजेक्शन कितने का था? 1050 का एक था, 1050 का। 3 कितने के हैं? 3150 के। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर 1050 का है, 3 कितने के? 3150 के, 15% के लाभ पे बेचे। ठीक है, ये बेचे 3 उसने 15% के लाभ पे, 15% के लाभ पे 100 लाभ है इसलिए प्लस 15, 115% पे। तो इन 3 का एसपी क्या था? इन 3 का एसपी क्या है? इन 3 का एसपी क्या है? इन 3 का एसपी है 3150 गुना 115/100, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 115 की गुना 315 में करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं। 315, पान पूरे 15 पंजे 75, पान 15। ठीक है, 315। ठीक है, 315। ठीक है, 5 7 5 12 का 2 कहाँ से लगा? 1, 5 और 2 10, 2 12 का 2 कहाँ से लगा? 1, 3 और 2 5, 3 32 5500 ये। ठीक है, 35 22 5/10, 1 0 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 22.5। ठीक है, उसने 3522.5 रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब बचे उसके पास 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, वो 2 ट्रांजिस्टर उसको कितने रुपए में बेचने हैं?
टोटल 5 इतने के बेचे, 3 इतने के बेचे, ठीक है, तो इसको घटा दो। ये घटेगा तो आएगा ये आ गया 27,7.5। उसे बचे हुए ट्रांजिस्टर इतने रुपए में बेचने पड़ेंगे। भाई देखो सुनो, टोटल सीपी कितना था मेरा, ये टोटल सीपी 5250, ठीक है, एसपी टोटल 6300। उसने 3 तो बेच दिए, कितने के बेचे, इतने के 3500, मतलब 3522.5 रुपए के। बचे थे मेरे पास 2, जो उसको बेचने हैं इतने रुपए में। लेकिन उन दो की कीमत क्या थी, उन दो की कीमत तो थी ना 1050 गुना 2 बराबर 2100। लेकिन वो इतने के बेचने हैं, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, चेक कर लेते हैं। 27,7.5 माइनस 6,7,7.5, ठीक है। इतने रुपए फालतू में बेचने होंगे। खरीदे कितने के थे, तो 2 इतने के, और इतने पर लाभ हो रहा है इतने का, बट 2100 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और जब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 27.5%। मुझे पता है तुमको समझ में कुछ नहीं आया, घंटा समझ में कुछ नहीं आया किसी को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में चेक करना वीडियो के, ठीक है। एक बार देख लिया नहीं समझा, इसके साथ मैं कंटिन्यू 6-7 क्वेश्चन करूंगा, एक एक करके, सब में कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने 150 कलम, देखो सबसे पहले क्या करना, मुझे टोटल सीपी चाहिए, टोटल सीपी चाहिए मुझे, ठीक है। और उस टोटल सीपी के बाद जो एसपी आ रहा है टोटल, वो चाहिए मुझे। 2 चीज मुझे सबसे पहले चाहिए क्वेश्चन में से। टोटल सीपी चेक करो, बताएगा। एक व्यक्ति ने 150 कलम 12 रुपए प्रति कलम की दर से खरीदी, ठीक है। आगे कुछ खरीदा नहीं, आगे फिर बेचने का काम। 150 कलम खरीदी उसने, एक कलम की कीमत 12 रुपए, तो कितने खरीदे सारी 1800 रुपए, 1800 रुपए उसने खर्च कर दिए, ठीक है। ठीक है, 1800 रुपए में उसने खरीद ली, ठीक है। 1800 रुपये उसका टोटल सीपी है। अब आगे पढ़ो, उसने 50 कलम को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तब शेष कलम को किस प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल सौदे पर 15% का लाभ हो। टोटल सौदे पर 15% का लाभ हो। टोटल सौदा 1800 का है, इस 1800 को 15% के लाभ पर बेचना है, 15% के लाभ पर बेचना है। 15% लाभ को 15% लाभ है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 100 प्लस 15, 115% कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब मेरा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 1800 गुना 115 बटे 100, 10101010, 18 गुना 15, इसकी गुना कर दो। अब इसकी ये आएगा 18 पंजे 90 की जीरो, यहाँ से लगा 9, 18 कम 18 9, 27 का 7 कहाँ से लगा 2, 18 कम 18 2070 रुपये में उसको टोटल बेचना है, ठीक है। भाई उसने टोटल खरीदा इतने का, बेच दिया उसने इतने का, ठीक है। मेरे पास टोटल क्रय मूल्य भी है, टोटल विक्रय मूल्य भी, ठीक है। अब मुझे इसके आगे देखना हो बीच में क्या काम करवा रहा है। 150 मेरे पास टोटल कलम है, ठीक है, टोटल कलम है, ठीक है। आ रहा है समझ में, आगे पढ़ो। उसमें से उसने 50 कलम को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। 50 कलम है, इसमें से उसने 50 बेच दी है, 50 कलम बेच दिया उसने 10% के लाभ पर, ठीक है, ठीक है। 50 को खरीदा क्या रेट था उसने, 12 रुपए की एक खरीदा था उसने, ठीक है। 50 का सीपी कितना हुआ, इतना 600, 10% के लाभ पर बेच दिया तो ये 660 की बेच देगा। अब इतना समझ में आओगे ना, 600 की चीज है, 600 10% के लाभ पर 660 की उसने बेच दी। अब बची उसके पास कितनी कलम है, उसके पास 100 कलम बच रही हैं, वो उसको बेचनी है, ठीक है। 10% के लाभ पर, शेष कलम को किस प्रतिशत के लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि टोटल में से उसने इतने रुपए का बेच दिया, ठीक है।
₹660 का उसने सामान बेच दिया, टोटल उसको 2070 का बेचना है, ठीक है, टोटल उसको 2070 का बेचना है, 2070 का उसको टोटल बेचा, जिसमें से उसने ₹660 का बेच दिया, तो बचा कितना? 1410 रुपये। उसे 1410 रुपये का सामान और बेचना है। उसने ₹660 का एक सामान बेच दिया, अपने हिस्से का कुछ बेच दिया, बचा कितना उसके पास? उसको टोटल बेचना इतना है, उतना इस 2070 का सामान बेचना है उसको, 660 का उसने बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना? 1410 का बेचना है, लेकिन वो 100 कलम बेचनी है 1410 में, 1410 में 100 कलम बेचनी है, ठीक है। जब एक कलम को कितने रुपए में बेचेगा वो? सुनो, 100 कलम को खरीदा कितने रुपए का था उसने? 100 कलम को खरीदा कितना था उसको? 1200 में खरीदा था ना वो। 100 कलम को 1200 रुपये में खरीदा था, लेकिन उस 100 कलम को उसे 1410 में बेचना है भाई। इस ये अब पहला क्या काम हुआ उसे छोड़ दो। इस 100 कलम का CP है 1200 और SP है 1410। अब प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? 1410, अरे नहीं दिख रहा क्या? 1410 माइनस 1200, 210, 210 का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्रेमिल्ले पे चेक करता हूं हमेशा, तो 210 बटे इन 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गई, क्या हुआ? ठीक है, अब ये निकाल लो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 5 2 दूनी 4 35, ये आ चुका है 35 बटे 2, 17.5% के लाभ पे उसे बची हुई बेचनी पड़ेगी। आ रहा है कुछ समझ में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम एक ब्लैंक पेपर लेते हैं, पिछला क्वेश्चन और यह क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो मैं तुमको ना पहले एक थोड़ा सा अलग समझाता हूँ, क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या करना है ना, मेरे को सुनो। देखो मान के चलो मेरे पास 100 चीज है, 100 20 क्या मानूं मैं, क्या मानूं 100 पेन है, मेरे पास 100 पेन है। एक पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा, एक पेन मैंने 5 रुपए प्रति पेन है, ठीक है। तो मेरा टोटल CP कितना है? टोटल CP मेरा 500 रुपये हो गया। सिंपल सा, 5 रुपए का एक पेन है, 100 रुपए के हिसाब से मैं खरीद के लाया। मैंने 5 पेन उस 100 में से मैंने 50 पेन तो बेचे 10% के लाभ पे, 40 पेन बेचे मैंने 10% की नहीं 20% की हानि पे, ठीक है। और बचे हुए 10 मैंने बेच दिए हैं 10% के लाभ पे। पूरे सौदे पर मुझे क्या हुआ? पूरे सौदे पर मुझे क्या मिला? प्रॉफिट मिला, लॉस मिला, कुछ क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ? अब चेक करते हैं। मैंने 100 पेन खरीदे, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक है। टोटल CP आ गया मेरा 500 रुपये, ठीक है। अब उसमें से मैंने 100 में से 50 पेन खरीदे, 50 पेन बेच दिए मैंने 10% के लाभ पे। भाई 50 पेन मैंने खरीदे कितने के थे? 5 का एक 250 के खरीदे थे, ठीक है, ठीक है। और उनको मैंने 10% के लाभ पे बेच दिया, तो 10% का लाभ मुझे 110 करना पड़ेगा। लाभ है इसलिए ये लाभ है तो इसको 110 करना, ये हानि है इसको 80 करना पड़ेगा, ये लाभ है इसको 110, ये 100 110 80 जो ये मैं लिख रहा हूँ समझ में आ गया ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 25 11 जा 275, ठीक है। मैंने 50 पेन 275 के बेच दिए, 10% के लाभ पे बेचे, ठीक है, ठीक है। सुनो, 40 को मैं 20% की हानि पे बेच रहा हूँ। 40 पेन, एक पेन की कीमत 5 रुपये, हानि पे बेच कितने रुपए का? टोटल 40 पेन मिले कितने के थे मुझे? 200 के,
ठीक है। हानि पे बेचे मैंने कितने, 20% की हानि पे, तो ये 80 हो गया। 160 के बेच दिए, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। 10 पेन मैंने 10% के लाभ पे बेचे, 10 पेन, एक पेन की कीमत 5 रुपये, 50 रुपये के पड़े मुझे। भाई पहले तो मैं टोटल सीपी चेक करूंगा ना, ठीक है। और वे 50 मैंने बेच दिए 10% के लाभ पे, 55 के बेच दिए, तो टोटल एसपी कितना हो गया मेरे पास, 275, 160, 55, 275 प्लस 160 प्लस 55, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 6 6 दिन 75, 18 1 19 का 9 कहाँ से लगे, 490 के, ठीक है। 490 तो बैठेगा, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 6 6 6 12 17 18 19 कहाँ से लगा, हाँ 490 का। टोटल सीपी कितना था मेरा, 500, ये था टोटल सीपी, लेकिन टोटल एसपी है मेरा 490 है। कितने रुपए की हानि हो रही है मुझे, 10 रुपए की हानि, ठीक है। हानि या लाभ प्रतिशत हम क्रय मूल्य पे चेक करते, गुना 2% का लॉस नहीं हो गया मुझे पूरे प्रोडक्ट पे। भाई सुनो, 100 पेन खरीदे मैंने, 5 रुपए का एक पेन खरीदा, ठीक है। एक पेन खरीदा मैंने 5 का, 50 पेन मैंने बेचे 10% के लाभ पे, 40 पेन मैंने बेचा 80% 20% की हानि पे, 10 पेन मैंने फिर 10% के लाभ पे बेचे, ठीक है। 50 पेन कितने में खरीदे थे, 250 के, 10% के लाभ पे बेचने पर 275 हो गए। 40 पेन मैंने खरीदे थे, 5 गुना कर दिया 200 रुपए के, 20% के लॉस पे बेचे, 160 के बेच दिए। 10 पेन मैंने 50 के खरीदे थे, 10% के लाभ पे 55 में बेच दिए, ठीक है। ये टोटल विक्रय मूल्य मेरा 490 आया है, ठीक है। 10 टोटल सीपी मेरा कितना था, 500 रुपये, एसपी है मेरा 490, 10 रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलती है हमेशा, गुना 100, 2% का लॉस हो गया मुझे, नहीं आया समझ में। कहने का मतलब वही है कि जो उसने पूरा मुझे एक सामान दे दिया, भाई उसने मुझे टोटल एक वस्तु दे दी, उस वस्तु में से एक, ये 4 चीज है, ये पूरा बॉक्स है एक, इसमें कुछ वस्तु हैं, उसने कुछ रुपए खरीदी हैं, हमें नहीं पता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये उसने प्रॉफिट पे बेचा, ये भी उसने प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, ये भी प्रॉफिट पे बेचा, ये उसने लॉस पे बेचा, ये उसने लॉस पे बेचा, तो या तो ओवरऑल गणना कर लो, या फिर वो क्वेश्चन देगा एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 मतलब इस तरह से पार्ट है, ये टोटल है, इस टोटल का कोई सीपी है, टोटल एसपी चाहिए उसे उसे मान के चलो 20% के लाभ लाभ वाला, ठीक है। उसने ये तो बेच दिया 20% के लाभ पे, ये बेच दिया 80% के लाभ पे, ठीक है। बट ये वाले बेच दिया 10% की हानि पे, तो ये वाला कितने रुपए का बेचे वो, ताकि इतना आ जाए, टोटल 20% का लाभ हो। तो हम क्या करेंगे ना, हम टोटल सीपी टोटल एसपी, बचा हुआ जितना उन्होंने 3 पार्ट बेचते उनको देख लेंगे। जब इन 3 टोटल सीपी एसपी टोटल कुल विक्रय मूल्य में से 3 पार्ट का विक्रय मूल्य घटा देंगे तो बचे हुए पार्ट का विक्रय मूल्य आ जाए, फिर उस पर हम गणना कर लेंगे कितने रुपए का हमने खरीदा था, कितने का बेचा था। यही तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन था पहले वाला, तो अब इसको हम कुछ करते हैं इसका दोबारा से, ठीक है।